पेश है गुड मॉर्निंग J&K। ठोकर किसी पत्थर से अगर खाई है मैंने, ठोकर किसी पत्थर से अगर खाई है मैंने, मंजिल का निशान भी उसी पत्थर से मिला है। आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल और खैर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K के एक और ताज़ा शुमारे में। आज इस शुमारे में मैं रहूँगा आपके साथ काजी मोहम्मद अमार और मेरे साथ रहेंगे अशफाक हाफजी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सलाम, आप खैरियत से? सब ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बखैर आफियत, अल्लाह का करम और हमारे नाज़रीन के लिए भी हमेशा की तरह आज भी यही दुआ कि आप लोग जहाँ कहीं भी रहें खुश व खुरम रहें, बसहत सलामत रहें, बखैर आफियत रहें और ज़िंदगी के मामलात में रवां दवा रहें। बहुत बार अशफाक में ये रवां दवा होने का ये जो कलमा है अपने नाज़रीन तक पहुँचाता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में रवानी बहुत अहम है, बहुत अहम। जिंदगी का लुब लुबाब जो है वो हरकत है। हाँ, हकीकत। और असल में तब्दीली जिंदगी और तगय्युर जो जिंदगी में आता है ये जिंदगी का लुब लुबाब है। इस तब्दीली के लिए हमें तैयार रहना है जी। जैसे हालात की तब्दीली हो, मौसम की तब्दीली हो, बाज लोग मोनोटोनस लाइफ स्टाइल के आदि होते हैं, मगर जिंदगी शुन हिशर मोनमुत नहीं, चाहे हालात आसन तिम छ तब्दील गछान, मौसम आसी छु तब्दील गछान। वह तो कशीर मज कत्या मौसम छ तब्दील गछान, वारिया इलाक छ तिथ दुनियास मज ये जन मौसम लगभग ह्यूई छु रोजान, मगर येत यस मौसम हज तब्दीली बाज लोग छ दिल मलूल गछान, वने जा वंद, वने छ तूर, तमस तिमन टेंशन गछान, डिप्रेशन गछान, बाज लोग छ बीरून रियासतन बीरून मुल्कन हुंद रुख करा। मगर मैं बासान कशीर मज युस ये मौसमन हुंद तब्दील गछुन छ ना अख छ ये खूबसूरत। दयम छ ऐसी ये अख टेस्ट करान कि तुह कत्या तैयार छु। वो तो वंदस खतर कचा तैयारी छ आसान करनी। बिजती छु अगर न इस तब्दीली खतर तैयार आसो कहीं तेल छ तब्दीली बासान यही क्रीट हिश, मगर अख तैयार युस आसि तमिस छु वंद ते असल, तमिस खतर छु रेतकोल ते असल। बह छुस ज़ाती तौर युस ये वंदुक मौसम, हालांकि कुन सात बह ति गछान बीरून रियासतन कुन, मगर वंदस मज युस ये पनुन ऐसे वथुन बिहुन छु, पनुन लाइफ स्टाइल छु, शीन पियोन यम खतर बीरून मुल्को पेठ योर लुक छु यिवान, या युस ये माहौल छ आसान वुशनेरुक कांग्रे हना थ बुथ कन हमामस मज बीठ लुक पन पहचान है, पन पहचान है। क्या छ वंदस मुतलिक तासुरात? वंदस मुतलिक छ मैं वारिया खूबसूरत तासुरात बह छुस वनान कि रेतकोल छ ठीक, अस अत मुतलिक सोचान कि रेतकल छक पन अहमियत, मगर वंदस त छक पन अहमियत। मैं पे तुहजी तब्दीली सत अख अंग्रेजी कोट अख याद जन सख मशहूर सु चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। तब्दीली छ यीन वो सन पहचान छ पहाड़, सन पहचान छ ये खूबसूरती सब्जार, सन पहचान छ शीन, सन पहचान छ मौसम के बदलाव। मिसाल अगर दिन वन मुंबई का फैशन और कश्मीर का मौसम दोनों कब बदलते हैं पता ही नहीं चलता। गो यह सन पहचान गो अत एक्सेप्ट कर गो अथ लोल बरन, ये पे पहचान लोल बोर कहें सह पे खूबसूरत बासान कि तथ मज बासान पे तब्दीली सत शायद मा आव वन सह फंद हेत, आव मा जंद हेत, आव मा क्या तान वन तब बह कांगर जंदन तह पन मज, फंदन तह पन मज। बेसिकली मे कनेक्ट कर जिंदगी मज हालात
ہیوی روزان کی اس میں شار تہ ونکن کن سات ٹھوکر تہ لگان کن سات تیت حالات انسانس کریٹ گژھان تیت سچویشن کریٹ گژھان انسانس سڈنلی یتھ مز انسانس ایڈجسٹ پتہ پیوان کرن حالات خود کو حالات میں ڈھالنا ہے حالات کے اکارڈنگ ڈالنا ہوتا ہے لیکن بعض لوگ یہ اس گمان میں رہتے ہیں کہ شاید جس طرح کے حالات آج ہیں ایسے ہی کل بھی رہیں گے لیکن حالات کے ساتھ ساتھ خود کو بھی تبدیل کرتے رہنا ہے اور یہی تغیر و تبدل کا مادہ اگر ہم خود میں بھی ڈیولپ کریں اور ہم بھی کیا کہتے ہیں تبدیلی کے لیے تیار ہوں تو بہت سارے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے زندگی میں آسان ہو جائیں گے. دیکھیں زندگی کے جو معاملات رہتے ہیں آپ دیکھیں ایک اینڈرائڈ فون کی اگر آپ بات کریں تو پہلے ایک طرح کا ایک قسم کا فون تھا آپ بٹن کا استعمال کرتے تھے اب آپ کے پاس اینڈرائڈ ہے گو آپ کو وقت کے ساتھ چلنا ہے آپ کو اس چیز میں خود کو ایڈجسٹ کرنا ہے کل کو آپ کے سامنے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اب تو آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس کا کانسیپٹ سامنے آ گیا اور کہا جاتا ہے کہ وہ شاید 1 سال یا 2 سال میں ہمارے سامنے ہوگا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی ایک جائنٹ ورژن ہوگا اور عام انسان کی زندگی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب کام کرے گی یا کئی اور ایسے معاملات ہیں یہی نہیں ہے جن میں ہمیں ایڈجسٹ کرنا ہے آپ کو حیرت ہوگی اس کے ساتھ ساتھ چلنے کی قوت رکھنی ہے. ہاں آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر کہ آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ذکر کیا ہے کل ہی میں ایک ایپ دیکھ رہا تھا سو ایپلیکیشن چھک بنومت بچہ سن ودن تک من ریکارڈ گژھان نیو بارنز اکھ 2 رٮ۪تھ بچہ آسان رٮ۪تُک یا 2 رٮ۪تن 3 رٮ۪تن جی تہند یس ودنچ آواز سو ایپلیکیشن کیپچر کران پتہ سو ونان امس کیا دلیل یعنی ودنک ساؤنڈ بوزت سو ونان امس چھا یڑ دود امس چھا تف امس چھا تر امس چھا بچھ لجمت یہ دیکھیں زمان کوت ووت کتنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کتنی ہو رہی ہے. اب ہم یہ کہیں کہ بھائی موبائلز نے ہمیں خراب کر دیا ہمیں اصل میں موبائلز کا استعمال کرنا نہیں آیا اس چیز نے ہمیں خراب کر دیا اگر ہم اس کا فعال استعمال کریں اچھا استعمال کریں تو بہت زیادہ جو ہے اس تبدیلی نے ہمیں بہت دین بھی دی ہے. تو خیر آج ہم نے تبدیلی پہ بات کی اور تبدیلی میں خود کو ڈھالنے کی بات کی لیکن ایک تبدیلی جس کا انتظار ہمارے ناظرین کو پروگرام کے آغاز میں ہی رہتا ہے وہ یہ کہ موسم یہ موسیقی کی کیا سوغات صحیح بات پہنچے ہمارے ناظرین. صحیح بات. تو آج کیا ہوگا ہمارے ناظرین کے لیے؟ آج مجھے لگتا ہے حسب موسم ہی ایک ایسا نغمہ ہو جس سے انسان جو ہے تھوڑا بہت گھس جذباتن ہند وشنیر تو تمہ خاطر راجہ بلال تو شاہی ممتاز جی ہند آواز ہند انتخاب اس کورمت گوڑ بوزو یہ خوبصورت کوشر بات تمہ پتہ کرو پنس معزز مہمان ست ملاقات وچھان پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. راوان یشواتن ہے تسکت کرارا سے تسکت کرارا سے کرارا سے میں درد چاہیے سگ دت میں درد چاہیے
हर्द बिछनिए है जन ताज बहारा से ताज बहारा से राबान यशुआदन है तस्कत करारा से तस्कत करारा से दुर्दान दहान हरम दुर्दान दहान हरम सोचस में तुम्हार करीम हो बोझा सुयारा से बोझा सुयारा से क्या जाने दिलुक ददवन है यस ताज बहारा से ताज बहारा से रावान यशोदन तस्कत करारा से तस्कत करारा से रिंदन ह्युन गिंदोनी रिंदन ह्युन गिंदोनी छुई खूने जिगर चोनी रिंदन गिंदोनी रिंदन सुइजानी यस ललबुन है मजलूल नारा से मजलूल नारा से क्या जाने दिलुक ददवन है यस ताज बहारा से ताज बहारा से रावान यशुआदन है तस्कत करारा से तस्कत करारा से तस्कत करारा से
नाज़रीन मोहतरम मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं आप पसंदीदा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K और आपको इंतज़ार होगा कि आज किस खास मेहमान से हमारी मुलाकात होगी, पर यह तजस्सुस थोड़ी देर के लिए बरकरार रहेगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि हम सिर्फ टीवी पर दस्तयाब नहीं है बल्कि यूट्यूब पर भी आप हमें बराह रास्त देख रहे हैं। यूट्यूब पर जाइएगा, वहाँ पर आपको सर्च बॉक्स मिलेगा, उसमें DD कशिर लाइव टाइप कीजिए और हमारी चैनल वहाँ पे मौजूद होगी, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। उसके साथ साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी DD कशिर के ऑफिशियल पेज अवेलेबल है, उन पर भी आप ज़रूरी अपडेट्स पा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हमें एक वक्फे के लिए रुकना पड़ेगा, वक्फे के बाद आपकी मुलाकात मेहमान से कराते हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से और खाइबर OPC सीमेंट से। बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। OPC ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट। घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, किसी वक्त भी कहीं भी। सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पर सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। होशियार, होशियार, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे बाखबर तो नहीं नुकसान का डर। RBI कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। गटि मंजन यी जुनगाश, अस रूजिन पगहच आश, अस रिश्तन बरहव गोड, अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक सीमेंट्स, रिश्तन हिज मजबूत इमारत। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप गुड मॉर्निंग J&K। और इन एड्स के दौरान कुछ लाइंस बहुत अच्छी हैं और हमेशा रेलेवेंस रखती है। जब भी हम प्रोग्राम में मेहमान से मुलाकात करते हैं तो उस पस मंज़र में उन लाइंस की बहुत अहमियत होती है। जैसे इसमें एक लाइन है, जागो ग्राहक जागो, या जानकार रहें, सतर्क रहें। तो इस तरह के जो स्लोगन्स हैं ये हमेशा कॉइन किए जाते हैं ताकि जो आम लोग हैं उनकी आगही में जो है इजाफा हो जाए, वो भी जागरूक हो जाए, वो भी अवेयर हों कि उनके राइट्स क्या हैं। हम जब कंज्यूमर राइट्स की बात करते हैं, हम सब सारिफ हैं, किसी न किसी सतह पे हम सब सारिफ हैं। तो सारिफीन के लिए उनके हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मुल्की सतह पे बहुत सारे कवानीन भी हैं और गुंजाइशें भी हैं। अब हम कितनी आगही रखते हैं और उस आगही का कितना हम फ़ायदा उठा पाते हैं वो तो एक सवाल दीगर है। लेकिन इस ज़िम्न में ताकि ये जो मसले मसाइल दरपेश होते हैं एक आम सारिफ को, इन मसाइल को कैसे हल किया जाए, उनकी मुश्किलात का इजाला किया जाए, इस ज़िम्न में जो है मुल्की सतह पे भी कमीशंस बनाए गए, उसके बाद जो है रियासती सतह पे भी बनाए गए और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बनाए गए, ताकि रिड्रेसल इंग्रीवियंसेस का बहुत अच्छे से हो और जल्दी हो, किसी सारिफ को किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो ये जो कंज्यूमर राइट्स हैं ये क्या हैं और इन हुकूक का मुतालबा हम कैसे करें, अगर इन हुकूक की पामाली हो रही है तो शिकायत कहाँ पे करें। आज कुछ यही मौज़ूआत ज़ेर बहस होंगी और आज एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे जिनका ताल्लुक़ तो इस चीज़ से, कंज्यूमर राइट से है ही,
لیکن ان کی جو باقی زندگی ہے، جو ان کی پیشہ ورانہ اور نجی زندگی ہے، اس کے بھی کافی گوشے ہیں، کافی پہلو ہیں، اور آپ بھی ان کو جان کے جو ہے کافی دلچسپی محسوس کریں گے۔ میری مراد ہے گوہر حسین میر صاحب سے، جو کہ اس وقت پریزیڈنٹ ہے کنزیومر ڈسپیوٹس ریڈریسل کمیشن اننت ناگ۔ گوہر صاحب آپ کو بہت بہت استقبال اور السلام علیکم ہمارے صاحب اشفاق صاحب، السلام علیکم۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ کا بھی شکریہ، یہ عزت افزائی کی ہے کہ ہمیں یہاں بلا کر کم سے کم کچھ بولنے کا، لوگوں تک بات پہنچانے کا موقع ملا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ جی بالکل، اس کے لیے اس کا یہ سب کریڈٹ آپ کو ہی جاتا ہے۔ نہیں، آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ گوہر صاحب، چونکہ ہم آغاز میں بھی بات کر رہے تھے کہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں زندگی میں، مختلف دور سے انسان گزرتا ہے۔ اکس انسانس چھ زندگی مز تہ واریاہ دور یوان، مگر ساری کھت ٹوٹ دور چھس آسان لۄکچار دور، ییٚمہِ دورٕکۍ تٔمِس ساری کھۄتہٕ زیادٕ ویوٚد چھُ آسان، یاد چھُس آسان، چاہے پتہٕ سُہ لۄکچار کروٗٹھ ٲسۍتن یا میوٗٹھ ٲسۍتن، مگر انسان سٕنٛدِس ذہنس منٛز چھُ یہِ آسان نقش۔ اس لیے چھِ بیٚیہِ چھِ یِم میموریٖز آسان تِژھ ییٚمہِ سۭتۍ زن محظوٗظ چھُ انسان تہِ گژھان، پتہٕ ییٚلہِ سُہ میموری شیر چھُ کران کٲنٛسہِ سۭتۍ، سُہ تہِ چھُ محظوٗظ گژھان۔ اسی لیے چھِ أسۍ آغاز تہٕ ابتدا پننہِ گفتگوٗچ، پننہِ کتھ باتھِ ہٕنٛز کران امی سوال سۭتۍ کہِ یہِ لۄکچار کتہِ گُزریو تہٕ کِتھِس ماحولس منٛز گُزریو؟ جناب علی، میون لۄکچار گُزریو، بہٕ چھُس اننت ناگس بالکل پراپر اننت ناگ، یُس زن ہارٹ آف د اننت ناگ تتیُک روزن وول محلے مہمانس منٛز چھِ مےٚ پیدٲیش گٔمٕژ، محلے مہمان یُس تتہِ لال چوکس منٛز محلہٕ سۭتۍ، تٔتی چھُس بہٕ پانہٕ یہِ تتہِ زامُت۔ محلے مہمانس منٛز چھا زیادٕ یِمن مہمان کہیٖنۍ؟ مہمان نوازی میں وہ بڑھتا ابھی بھی ہے، خاطر توازن، بالکل بالکل، دیکھیے وہ ہارٹ آف دا پہلے جب بھی کوئی رات کو کوئی کسی جگہ اسٹینڈ ہوتا تھا، بند ہو جائے سری نگر سے آنا، تو مہمان محلے میں آتا تھا، اسی لیے اس میں محلے کا یہ نام پڑا ہے۔ بالکل، یہ بالکل لال چوک میں ہی ہے، مسجد رہتی کے ساتھ میں۔ بالکل، تو ہماری فیملی، میری والد صاحب، میری ماں، میری 3 بھائی ہے، ایک بہن، میں سب سے چھوٹا تھا، تو ایک مڈل کلاس فیملی سے میں تعلق رکھتا ہوں، اور میری جو تعلیم سرکاری اسکول میں، تب یہ انگلش میڈیم کا کوئی کنسپٹ نہیں ہوا کرتا تھا جب ہم پڑھتے تھے، اور سرکاری اسکول میں ہی اچھی فیکلٹی ہوتی تھی، اچھے اساتذہ ہوتے تھے، وہ اچھی طرح مطلب بالکل فکسان کام کر، تو سرکاری اسکول میں نے مڈل 6 تک ایک اسکول میں پڑھا، سینٹرل اسکول اننت ناگ، اس کے بعد سینٹرل ہائی اسکول، اس کے بعد ڈگری کالج اننت ناگ، ماشاءاللہ وہاں گریجویشن میں نے کی ہے، اس کے بعد میں گیا یونیورسٹی لا کرنے کے لیے، ٹھیک، تو لا میں نے یونیورسٹی میں کی ہے 1984 میں ختم میں نے کی، اچھا، اس کے بعد میں نے پریکٹس اسٹارٹ کی ہے 1985 نہیں 6 سے اسٹارٹ میں نے کی، بٹ مائی پریکٹائزنگ پلیس واز ایٹ پلوامہ، کیونکہ انہی دنوں یہ سیپریٹ ہوا تھا اننت ناگ اور پلوامہ۔ جو میرا سینئر تھا مرحوم، اس کی وفات بالکل اللہ تعالیٰ جوانی میں ہوئی، 37 سال کی عمر میں، ہی واز مائی سینئر، محمد امین لون صاحب، یہ جو میں کچھ بھی یہ سب ان کو کریڈٹ جاتا ہے، بیکاز ہی واز مائی ٹیچر، ہی ٹاٹ می دس، جو لا میں ہے کیا ہے، کیسے جج کے ساتھ کیسے پریکٹس کیسے کرنی ہے، ڈرافٹنگ کیسے کرنی ہے، اٹ از بیکاز آف ہم، ایٹ دا ایج آف 37 ہی ڈائیڈ۔ تو وہاں جو میں نے پلوامہ میں جو ان کا، اس کے بعد 2-2.5 سال کے بعد میری اپائنٹمنٹ ہو گئی ایز اے پروسیکیوٹنگ آفیسر، ٹھیک، پروسیکیوشن میں چلا گیا آفٹر اپلائنگ، تو وہاں اپلائی کر کے میری اپائنٹمنٹ ہو گئی، تو 30 سال میں نے پروسیکیوشن میں دیے، ماشاءاللہ 30 سال 1988 سے 2009 تک، کیا بات ہے۔ ہاں، تو اس میں بہت سارے نشیب فراز بھی آ گئے، بچپن میں بھی، بچپن میں میرا یہ رہا ہے کہ اپ ٹو جو ہائی اسکول جو میری تعلیم رہی ہے، میں ہر ایک ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کر رہا تھا، میں نے تھیٹر بھی کیا ہے، کیا بات، میں نے اسپورٹس کے ساتھ بھی زیادہ آؤٹ سائڈ ایکٹیویٹیز، بینڈ وہاں ہوتا تھا ہمارے اسکول میں، تو میں کمانڈر تھا، NCC تھا، تو اس کے میں بھی آگے تھا، میں پریئر بوائے بھی تھا، کریکولر ایکٹیویٹیز سب کا، تو اسکاؤٹنگ میں بھی میں آگے کمانڈر تھا، جو اسکاؤٹنگ کیمپ ہوتے تھے، مطلب اس میں ڈفرینٹ کنسیپٹس ہوتے ہیں، اسکاؤٹنگ میں یہ مطلب سوشل ایکٹیویٹیز، کیسے لوگوں کو ہیلپ کرنا ہے، وہ وہاں سے، تو اوور آل پھر کالج ٹائم میں جب میری اسٹڈی اسٹارٹ پھر ہو گئی کالج میں، تو میں نے زیادہ فوکس کیا ہے
स्पोर्ट्स पर। अच्छा, बिकॉज दैट वाज माय पैशन। स्पोर्ट्स में किस पे आप ज्यादा करते थे? मैं क्रिकेट खेल रहा था। अच्छा, क्रिकेट खेल। आई हैड बीन कैप्टन ऑफ, क्योंकि जो हमारा अनंतनाग का कॉलेज है ये कैटर कर रहा था बानीहाल से पांपोर तक। ठीक। पूरे 3 जो आज की डेट में 4 डिस्ट्रिक्ट है, तो इन 4 डिस्ट्रिक्टों को मैं एक कॉलेज होता था। बानीहाल से भी लोग आते थे, शुपियन से आते थे, पुलवामा। टीम के आप कैप्टन थे? कॉलेज टीम। कॉलेज। क्या बात। हाँ, पहले प्लेयर था जी। ये जो मेरा ये स्पोर्ट्स का है, मेरे बड़े भाई साहब वो लीजेंडरी रहा है उस एरिया में, पहले स्पोर्ट्स पर्सन। तो ये जीन्स में ही था। अच्छा, मुझे स्पोर्ट्स में वना कि मतलब इन गिननी उनस पे पारस ये के आत कर तो थोड़ा वजाहत। बिल्कुल मेरा ज्यादा पैशन स्पोर्ट्स ही था। ठीक। घर में बिजनेस का माहौल था, हमारे 1-2 शॉप चल रहे थे, तो अगर किसी जगह मैं फिसल जाता तो शायद मुझे जाना पड़ता बिजनेस की तरफ। बिजनेस में जाकर मुझे आगे क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिलता, आप मसरूफ हो जाते फंस जाता है। तो मैंने कहा वो चलने दो, मुझे अगर आगे जाना है तो मुझे पहले पढ़ाई या अगर मुझे खेलना भी है तो उसके लिए भी खेलना है, पढ़ाई करनी जरूरी है, मुझे फेल नहीं होना है। जिस साल में फेल हो जाऊंगा उस साल मुझे ब्रेक। घर वाले बोलेंगे कि भाई ही इज डूइंग ग्रेट बिजनेस में। हालांकि वहाँ कोई दबाव नहीं था, जरूरी नहीं करना था, लेकिन मैं खुद सोचा था क्योंकि उस वक्त स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा लोग नहीं जाते थे। उस तरह का रुझान नहीं था जिस तरह से आज प्रोफेशन बन गया है। आजकल इसमें पैसा है, वो है। तब ये सिर्फ शौक था, पैशन था, शौक की वजह से खेल रहे थे। तो उस वजह से मैंने जो पढ़ाई मैंने की है बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स। दूसरी बात यह है कि मुझे कोई बुरी आदत नहीं लगी। अच्छा, माशाल्लाह। मतलब कोई स्मोकिंग नहीं, कोई फिजिकल फिटनेस पर ज्यादा एम्फेसिस। एज ऑन डेट मैंने कभी नहीं, बिकॉज फुर्सत ही नहीं मिलती थी इन खराफात को देखने के लिए। क्या बात है। तो यूनिवर्सिटी में भी मैं, मेरे यहाँ जो आपका एक एंकर है ये खेल और खिलाड़ी का, स्पोर्ट्स, रोशन ख्याल साहब जी। वी वर प्लेइंग टुगेदर इन यूनिवर्सिटी में भी वो और मैं खेल रहे थे। टीममेट्स थे आप? हाँ, हम कश्मीर यूनिवर्सिटी में ओपन वो और मैं कर रहा था। अच्छा, ओपनर्स। हाँ, वी वर ओपनर्स और क्लासमेट भी थे। माशाल्लाह। वो भी और मैं भी जब क्लास खत्म होती तो जाते थे नेट में क्रिकेट खेलने के लिए 5 बजे। फिर किसको ये फुर्सत है, थक जाते थे, फिर मैं हॉस्टल में वो घर जाता था। तो ये बाकी खराफत के लिए कोई टाइम अच्छा, तो दोनों में कुछ एंकर बना तो कुछ हिटिंग करा? नहीं, वी वर ओपनर्स। हमारा काम यही था कि अच्छा स्कोर देकर स्टार्ट दे टीम। अच्छा स्कोर। कश्मीर यूनिवर्सिटी में हमने 3 साल इंटर कॉलेज से 3 साल हमने फाइनल जीता। अरे अच्छा, माशाल्लाह। फॉर ऑल 3 ईयर्स। फिर हमने साथ में इंटर यूनिवर्सिटी बाहर खेला है साथ में, रोशन साहब ने, मैंने भी जी। तो वहाँ भी एक हिस्ट्री है। वहाँ एक बहुत तेज बॉलर होता था, तब यहाँ इतना एक्सपोजर नहीं था। हमारे साथ शेयर कीजिए। वहाँ एक तेज बॉलर मीरठ यूनिवर्सिटी से। ठीक। तो मेरा नंबर वहाँ 6 नंबर था। ठीक। वहाँ आप ओपनर नहीं, क्योंकि वो पूरी हर एक कॉलेज के प्लेयर उसमें होते थे। जी। मेरा वहाँ 6 नंबर था। जी। ठीक। लेकिन मेरे सामने जो आगे थे वो इनमें से 5-6 लड़के अच्छे थे जो वो रणजी भी खेल रहे थे। अच्छा। लेकिन जब ये बंदा आ गया, जोगल किशोर उसका नाम था। तेज बॉलर। फास्ट बॉलर। और बैटिंग में और भी तेज जाती है, कोई आती है। मुझे याद है एक सुशील बान था एक लड़का, वो 48 पर खेल रहा था। मेरा नंबर खेलने पर तब तक उसने 2 को जख्मी किया था। अच्छा। वो भी रणजी खेल रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगा कौन थे क्या थे। ठीक। लेकिन 2 को जख्मी कर दिया। हाँ, 2 को उसने जख्मी। जो बंदा 48 पर खेल रहा था, जब मैं आ गया तो नॉर्मली उसको चाहिए था कि ज्यादा स्ट्राइक वो ले ले। सही बात है। लेकिन डर उसको भी था, मुझे भी मत लगी। ही वाज वेरी फास्ट। उसने शायद इंडिया ए खेला है उस टाइम। तो वी वर एक्सपेक्टिंग वो शायद टीम में भी आएगा, इंडियन टीम में। वंकस अस क्रिकेटस मज गसान कि फास्ट बॉलर आओ। हाँ, अब मुझे ये था कि मैंने बॉल, जब उसने बॉल की पहली बॉल तो यहाँ से निकल गई तेज, मुझे नहीं पता चला वो कहाँ से कहाँ चली गई। अच्छा। मेरा बैक लिफ्ट बहुत कम था, ज्यादा ऊपर नहीं जाता था। और करना भी उस बॉलर के लिए वो जरूरी, क्योंकि तेज बॉलर था। हाँ, क्योंकि वो टाइम इतना नहीं देता। सही बात। उसने बॉल की है, मिडान खाली था, मैंने आगे किया, वो वहाँ कोई प्लेयर नहीं था। अब मैं आगे से आधा से ज्यादा मैंने क्रॉस किया रन करने के लिए। वो 48 वाला यहाँ नहीं आ रहा है। अच्छा। डर की वजह से।
तो नैरोली मैं बच गया, उसने जोगल किशोर ने वो बाल उठाई खुद थ्रो करके मैं बच गया जी। उसके बाद अल्लाह का करम है, आई स्कोर 40 रन। अरे क्या बात है। तो उस मैच में बाद में एक दो दिन वो चला, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा था कि फिर मैंने ही उसको ज्यादा, उसकी स्ट्राइक ज्यादा मैंने ही ली। आपकी पर्सनालिटी, ये खूबसूरत गुफ्तगू जो है, इसमें रुकावट नहीं डालना चाहते थे। बड़ा मजा आ रहा है कि हम ये सुन रहे, और भी इस पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे, आपके बारे में जानेंगे एक्टिव यहाँ पर। लेकिन एक छोटे से वक्फे के लिए रुकना पड़ेगा, हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। और नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर एक छोटे से वक्फे के लिए रुकते हैं। वक्फे के उस पार मेहमान से फिर ये गुफ्तगू जारी रहेगी। फिलहाल आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। गटि मंज जन यी जुन गाश, अस रूजिन पगहच आश, अस रिश्तन बरहव गोड, अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक्स सीमेंट्स, रिश्तन हिंज मजबूत इमारत। UR ज्वेलर्स, द प्राइड ऑफ शहर खास। UR ज्वेलर्स की तरफ से 2023 की ह्यूज डिस्काउंट सेल 2 दिसंबर 2023 से 17 दिसंबर 2023 तक लेटेस्ट हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स पर डिस्काउंट सेल जारी रहेगी। अपने मनपसंद डिजाइन की ज्वेलरी खरीदने के लिए तशरीफ लाएं। UR ज्वेलर्स, द प्राइड ऑफ शहर खास, कादी कदल सराफ कदल श्रीनगर, नियर HDFC बैंक। वरदान टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की तरफ से वादी के बेऔलाद जोड़ों के लिए खुशखबरी। वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर में 21 दिसंबर को वरदान सेंटर्स जालंधर और अमृतसर के डॉक्टरों की पूरी टीम मगरमल बाग श्रीनगर में स्पेशल IVF डिस्काउंट कैंप मुनक्किद कर रहे हैं, जिनकी सरबराही वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश कर रहे हैं। डॉक्टर वरीश के इलाज से पिछले 3 सालों में हजारों बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग रोशन हुआ है। अगर आप भी औलाद की खुशी पाना चाहते हैं तो 21 दिसंबर बरोज जुमेरात वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर तशरीफ लाएं। कंसल्टेशन के लिए राबिता कीजिए 7814792726। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से, और खाइबर OPC सीमेंट से। बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। OPC ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट। घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं गुड मॉर्निंग J&K और आज हमारे प्रोग्राम की जीनत बढ़ा रहे हैं गौहर हुसैन मीर साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिडर्सल कमीशन अनंतनाग और फॉर्मर JD प्रोसिक्यूशन भी रहे हैं। और इसके अलावा इन्होंने थिएटर भी किया है, ये एक स्पोर्ट्समैन भी रहे हैं। क्रिकेट के हवाले से ही गौहर साहब आप गुफ्तगू कर रहे थे। तो खैर फिर जो है आप अपनी सर्विस में आ गए, आप प्रोसिक्यूशन में आपने 30 साल पे मुहित, बहुत लंबा सफ़र, बहुत अच्छी सर्विस, जिस सर्विस के लिए आपको अवार्ड से भी नवाजा गया है, असनाद से भी नवाजा गया है, और आज उन अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए उन असनाद को भी हमने यहाँ पे सजा रखा है और अवार्ड्स को। मैं सबसे पहले ये जो आपका ये मेडालियन है, मैं चाहता हूँ कि हमारी कैमरा टीम जो है इस पे फोकस करे, इसके बारे में हमें बताइए कि मेडालियन कब? ये 2017 में मुझे मिला और मैं मेरिटोरियस सर्विसेज, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मुझे प्रेसिडेंट्स मेडल मिला है। प्रेसिडेंट्स मेडल, माशाल्लाह माशाल्लाह, फॉर योर सर्विसेज, मेरिटोरियस सर्विसेज। और हमारे पास सर्टिफिकेट्स भी हैं, ये है, और ये प्रेसिडेंट्स की। अच्छा, ये प्रेसिडेंट्स वाली सर्टिफिकेट, ये भी दिखाएं हम जी। इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए जो मेरे हाथ में अभी DGP मेडल, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का एक मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस 2010 में मिला था, व्हेन आई वाज चीफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर इन DPO अनंतनाग, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अनंतनाग में था, तब मिला। ये 2017 में मिला है ये प्रेसिडेंट्स मेडल। और ये हमारे साहब के हाथ में इतनी बड़ी, जी, ये तो प्रेसिडेंट्स वाला ही है जी। ये हम अपने प्रोसिक्यूशन सर्विस के लिए, प्रोसिक्यूशन सर्विस। इन प्रोसिक्यूशन सर्विसेज में कहाँ आपकी पोस्टिंग रही? सबसे अच्छी पोस्टिंग जो मुझे अभी तक याद है, पहली पोस्टिंग जी,
وہ میری پوسٹنگ ٹنگڑار تھی. ٹنگڑار بہت دور افتادہ علاقہ. بہت. یہ کس سال کی بات ہے؟ یہ 89 کی بات. اچھا شروعاتی دور. کیا حالات تھے وہاں؟ 88 میں میں نے ٹریننگ سٹارٹ کی. ہماری ٹریننگ ہوتی تھی پولیس اکیڈمی میں. 89 میں وہ ختم ہو گئی. جس کے بعد میری فرسٹ پوسٹنگ کوپوارہ میں چلی گئی. کوپوارہ میں میرا ایس ایس پی جو تھا اس نے کہا ہمارا وہاں کوئی پروسیکیوٹر نہیں ہے اس کو کیسز دیکھنے ہیں, وہاں کوئی نہیں, آپ جاؤ. کیونکہ میرے لیے ایک ہی بات ہے, انہوں نے کہا آپ کے لیے ایک ہی بات ہے, آپ گھر جا نہیں سکتے. جی ٹھیک ہے, تو بیٹر ہے آپ وہاں جاؤ, وہاں ٹھیک سے رہو, کوئی پریشانی نہیں ہے. پھر جب آپ کو جب چھٹی چاہے میں چھٹی دوں گا. کیونکہ وہاں جانا بہت مشکل ہوتا تھا. 7 مہینے تب یہ بند رہتا تھا یہ راستہ, سادنا کا راستہ. اسی لیے پوچھ رہا تھا کہ آج کے کیا مواقع, آرام سے جا سکتا ہے. اور آج کی ڈیٹ میں تو ٹورسٹ اسپاٹ بن گیا ہے. بالکل سادنا. تو مجھے یاد ہے گھر کی مجھے یاد آتی تھی, ماں باپ کی یاد بہت آتی تھی, بھائی بہن کی یاد آتی تھی. بے شک. تو مجھے لگتا میں نے 2 سال 2.5 سال برابر وہاں دیے, سردیوں میں بھی گرمی میں بھی. میں گھر بھاگ کر نہیں آتا تھا. تو سردیوں میں جب میں گھر آتا تھا پہلے میں اپنے ایس ایس پی سے پرمیشن لے کے کہتا تھا مجھے چھٹی دے دو 5-7 دن 8 دن. تو وہاں رات کے ٹائم پیدل جو آنا پڑتا تھا نا سادنا میں, وہ رسی پکڑ کے اوپر, کیونکہ دن میں چلنے نہیں دیتے تھے. دن میں وہاں خطرہ رہتا تھا شنمانی واسا, رات سہ جمی آمت, رات پکان مگر رزِ تھپ کر بیس ٲسس منٛز مٹھٲے تھاؤن, نتہٕ اوس ٲس گژھان خۄش. تو فارچونیٹلی میں تھاون کالم کمانڈر, کیونکہ میں آفیسر آگے آگے آتا تھا. پھر مجھے سادنا پر رپورٹ دینا پڑتا تھا. 3 جگہوں پر مجھے رپورٹ دینا, جو میرے ساتھ بندے تھے وہ سب ہے کہ نہیں. ساتھ ہی ساتھ میں وہ سپورٹس مین کا جو اسپرٹ تھا وہ حرارت لوگ میرے ساتھ ہوتے تھے. تو مجھے وہ جب پہلے اسٹاپ پر میں کہتے یہ 70 لوگ آتے ہیں, ان کا لسٹ یہ ہے. اوپر سادنا پر ان کو دیکھنا, وہ پھر آگے میسج کرتے تھے ہاں جی 70 برابر آ گئے, نہ گئے سیری واپس یوتام ووت پتہ بون ہے چوکی بل تک ہم پیدل جاتے تھے. 60-70 کلومیٹر یہ رات میں ہم طے کرتے تھے. 2-3 پہاڑ. گوڈنیچ پوسٹنگ ٹنگڑار. اس کے بعد وہاں 2.5 سال میں نے 91 میں سری نگر میں آیا. یہاں میں سٹی منس کے ساتھ رہا ایز اے پروسیکیوٹر. اس کے بعد ہائی کورٹ میں رہا ایڈوکیٹ جنرل کے ساتھ. میں جو سروس میٹر ہوتے ہیں نا پولیس میں, ان کو دیکھنے کے لیے, اس کو اسسٹ کرنے کے لیے. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہوتا تھا تب یو کے جلالی, ان کے ساتھ, یا بی ایم صادق ہوتا تھا ترال کا, ان کے ساتھ میں رہتا تھا ان کو اسسٹنس دینے کے لیے. تو 97-98 میں میری ٹرانسفر ہو گئی اننت ناگ ایز اے پروسیکیوٹر. آئی ورکڈ دیئر فار 2 years. 2 سال تک میں نے وہاں کام کیا. 2 سال کے بعد میری پروموشن ہو گئی ایز اے سینئر پروسیکیوٹنگ آفیسر. دین آئی واز پوسٹڈ ان پولیس ہیڈ کوارٹر 99, 2000 and 2001. تو 2.5 سال وہاں دے کر میں واپس آ گیا اننت ناگ. بیکاز یہاں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی اس کو واپس لاؤ, وہ لاؤ, کیونکہ یہ میرا اپنا ڈسٹرکٹ ہے. نارملی اپنے ڈسٹرکٹ میں کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, پر لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے آپ چاہیے ہمیں. بٹ میں نے اچھی طرح سے انجوائے کیا ہے, ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ میں اپنے آپ میں ایک اعزاز ہے. وہ میں نے پھر اس کے بعد وہیں زیادہ کام کیا ہے. کیا بات ہے. تو 91 میں وہاں 99 سے 2001 سے 2004 تک کورٹ میں نے کام کیا. اس کے بعد پھر سے میری ایک پروموشن ہو گئی چیف پروسیکیوٹنگ افسر. دین آئی واز پوسٹڈ ٹو DIG اننت ناگ. 2.5 سال وہاں رہا. 2.5 سال کے بعد SSP اننت ناگ نے مجھے وہاں ٹرانسفر اپنے آفس میں کروایا. تو وہاں میں رہا 2012 تک. 2012 میں میری ایک اور پروموشن ہوگی ڈپٹی ڈائریکٹر. دین آئی واز پوسٹڈ ان کرائم برانچ. آئی ریمین دیئر فار 6-7 months. تو پولیس ہیڈ کوارٹر نے مجھے ایسی سگنل پر لایا, وہاں کہا جی آپ یہاں آؤ اسپیشل ڈیوٹی کے لیے. تو آپ یقین نہیں کریں گے, اسی سگنل پر کوئی آرڈر نہیں, اسی سگنل پر مجھے وہاں 4 سال تک رکھا کام کرنے کے لیے. پولیس ہیڈ کوارٹر آئی ہیو سین 4 ڈائریکٹر جنرل, 4 ڈائریکٹر جنرل کے ساتھ میں نے کام کیا ایز اے لیگل ایڈوائزر ٹو دی BJP ان دیز لیگل میٹرز. میں نے کے راجندر صاحب کے ساتھ کام کیا ہے. میں نے کیا ہے کام ان کے ساتھ, کیا نام ہے ان کے, پرشاد صاحب. اس کے بعد آئے وید صاحب, SP وید صاحب, اور یہ دلباغ سنگھ صاحب. کیا بات ہے. 2019 میں میری ریٹائرمنٹ ہو گئی. اس کے بعد میں پھر 2019 کے بعد کووڈ ہو گیا. میں نے اسٹارٹ کیا تھا وکالت سے پھر سے. کووڈ کی وجہ سے وہ 2019 میں حج کے لیے گیا. سون آفٹر مائی ریٹائرمنٹ میں نے پہلے فارم بھرا تھا تو چلا گیا. تو 2021 میں مجھے پھر پولیس ڈپارٹمنٹ نے اسپیشلی پھر ری امپلائی کیا. اچھا, کیا بات. ڈیو ٹو مائی پریویس جاب میری پرفارمنس رہی ہے.
तो 4-5 ये 2020 में मैंने इसके लिए अप्लाई किया था नॉर्मली ऐसे ही। तो 2021 के 5 महीने मैंने फिर से वहाँ दिए पुलिस डिपार्टमेंट में आफ्टर रिटायरमेंट, जब री एम्प्लॉय मुझे किया गया। तो यहाँ से ये पोस्टिंग हो गई, इसमें मेरी सिलेक्शन हो गई जी। इसमें सिलेक्शन आफ्टर मतलब उन्होंने स्क्रूटनाइज किया हमारा प्रोफाइल, जो पुराना हमारा था, तो वो देखकर उन्होंने हमें अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिए 2022 में। अच्छा, 2022 से आप इस ओहदे पे फाइज हैं। चलो वानी मोइस अतकुन की कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, चूंकि तो छु प्रेसिडेंट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, मगर छु तुझ ते सारिफ कुन नत कुन जाए, बिल्कुल एवरीबॉडी इज अ कंज्यूमर। तो क्या लगता है कि आपको कि क्या आम मसाइल हैं एक आम सारिफ के, किस वजह से हैं, और इसका रिड्रेसल करने का जो आपने जिम्मा लिया है वो काम किस तरह से चल रहा है? देखिए, ये मुझे लगता है जो जितना भी मैंने अभी तक कानून पढ़ा है जी, सबसे स्वीट लेजिस्लेशन ये कंज्यूमर एक्ट है। हाँ, लोगों के हित के लिए है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये पहले 1986 में पहले एक एक्ट था, ड्यू टू चेंज इन मार्केट डायनेमिक्स ये अपने 2019 में इसमें अमेंडमेंट्स आ गए जी रीऑर्गेनाइजेशन के बाद। हाँ, बिकॉज ये जो मार्केट डायनेमिक्स चेंज हो गई ना, अब ऑनलाइन लाते हैं, तब ये ऑनलाइन का कंसेप्ट नहीं था। तो कंज्यूमर इसमें का फायदा कैसे उठा सकता है? जब जहाँ कहीं भी वो चीट हो रहा है तो उसके लिए भी इसमें प्रोविजंस जी। और पहले इसमें माइनर नहीं आता था, आजकल ज्यादा जो कस्टमर है वो माइनर है। हम बहुत कम है, वो ज्यादा परचेज करते हैं। दे आर बीइंग चीटेड, उनके साथ भी ज्यादती हो रही है, तो उसको भी माइनर को भी इसमें लाया है। ही कैन चीजों को मद्देनजर रख के ये चीज सामने आई। उनको भी कंप्लेंट करने का मौका मिल सकता है थ्रू देयर लीगल गार्डियन और पेरेंट्स, वो भी आप आ सकते हैं। तो तीसरी बात, नए ये जो एक्ट है इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ज्यादा टेक्निकलिटीज बहुत कम है, आसानी बहुत ज्यादा है। एक आम सारिफ को इस कोर्ट में आने के लिए ज्यादा ना फीस इतना भरना है, ना कुछ ऐसी ज्यादा तगदो करनी है। सिंपली हैज टू फाइल एन एप्लीकेशन विद एन एफिडेविट भर के, जो भी उसका बिल होगा, कैश मेमो होगा, कुछ जैसे भी उसकी थोड़ा इसको ये हम आसानी से समझना चाहेंगे कि ये सिस्टम दरअसल कैसे काम करता है, क्योंकि आप इस सिस्टम में अभी मौजूदा वक्त में काम कर रहे हैं। ये सिस्टम एक्चुअल में कैसे काम करता है एक सारिफ के लिए, एक वो भेजने वाले के लिए, सेलर जो होगा, या कोर्ट सारिफ के कुछ राइट्स है, सारिफ के कुछ राइट्स है, एंड ही शुड वो उसको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। सही बात। उसके लिए ज्यादा जरूरी है कि उनको अवेयरनेस होनी चाहिए। हम आज के डेट में मैं देख रहा हूँ अर्बन एरियाज में है किसी हद तक उनमें उनको पता है, रूरल में बहुत कम लोगों को पता है जी। तो ये जो हमारे पास जब इनको आना होगा, जब भी किसी बेसिकली कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर वो बंदा है जो कि कोई चीज खरीदने के लिए जाए, चाहे वो कैश में ले ले, उधार में ले ले, उधार में ले ले, उधार में ले ले, नो इश्यू, उसने पैसे नहीं दिए, लेकिन प्रॉमिस इज दैट आई विल पे यू बैक, ठीक है। या पार्ट पेमेंट जैसे हम इंस्टॉलमेंट में देते हैं ना, EMI, वो भी कंज्यूमर है, ठीक है। बराबर। सिर्फ इसमें एक्सक्लूड एक बंदा हो रहा है जो फ्री में किसी की सर्विस लिए, फ्री में कोई ये सर्विस ले रहा है, हाँ सर्विस, यहाँ कोई या गिफ्ट, वो इसमें नहीं आएगा, नहीं है जी, ठीक है। एग्जेम्प्टेड मतलब वो कंज्यूमर में नहीं आएगा, वो तो कॉमन सेंस है, वो कॉमन सेंस एक्सेप्शनल केस। जो बंदा पैसे नहीं देगा वो कैसे इसमें कंज्यूमर में आएगा, ठीक। तो दूसरा ये है कि कमर्शियल ट्रांजैक्शन इसमें एक्सक्लूड है, ठीक। मतलब कोई एक दुकानदार किसी दूसरे दुकानदार को सामान भेजेगा, फिर उसको आपस में लेन देन होगा, वो हमारे पास नहीं आ सकता है। अच्छा। एक्सेप्टिंग वो बंदा जो अपना जो उसको रोजगार कमाने के लिए, अगर किसी बंदे ने एक दुकान खोली है, उसने होलसेलर से कोई सामान लिया है, ठीक है, वो उसको लग रहा है ये मुझे अच्छा नहीं है, मैं आई डोंट वांट टू चीट माई कस्टमर, ठीक है, तो वो कहता है नहीं जी ये जो होलसेलर है इसने मेरे साथ ज्यादती की है, वो कर सकता है, क्योंकि इसमें ये एक्सेप्शन इसलिए रखी है, एक्सेप्शन टू एक्सेप्शन। ये कमर्शियल इसका भी है काम, लेकिन ये अपना रोजगार कमाने के लिए करता है, ठीक है। अगर इसके 2-3 आउटलेट्स होंगे, 4, फिर ये नहीं आएगा काम, ठीक है। तो अगर इसके साथ कोई ज्यादती हुई वो हमारे पास आ सकता है। थोड़ा व्यसन बहुत सारिफ, मोन हक कोर कंस पामाल, कह मे चीट करान, कह मे धोख दिवान वेंडर, वन मे कंप्लेंट,
بہ آوُس تۄہہِ نِش یہِ کِتھ کٔنۍ یِمہٕ یہِ چھُ سا بہٕ فِزِکٔلی یُن تۄہہِ نِش آنلاین ہٮ۪کا بہٕ کٔرِتھ یہِ کمپلینٹ دٲیر پتہٕ کِتھ کٔنۍ چھُو واریاہ اصل سوال یُس 1986 ایکٹ اوس تتھ منٛز اوس نہٕ یہِ پروویجن کینٛہہ تہٕ تُہۍ ہیٚکِو آن لائن تی کمپلینٹ کر ٹھیک 2019 ایکٹ میں اس کو لایا گیا ہے آن لائن بھی آپ آن لائن کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں کہاں پر اب چونکہ اب میں بتاؤں گا اب چونکہ 2019 کے بعد یہاں کمیشن کلوز تھا ٹھیک وہاں باہر چل رہے تھے یہاں کلوز 2022 فروری میں یہ پھر سے کانسٹیٹیوٹ ہو گئے یہ کنزیومر کمیشن تو ایکٹ میں آلریڈی ہے یہ فیسلٹی آن لائن بھی آپ کر سکتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہے ہمیں کس سائٹ پر جانا ہے صحیح بات ہے نارملی لوگ کہاں جاتے ہیں جو سینٹرل گورنمنٹ کی حالانکہ اس میں کوئی پریشانی نہیں لیکن وہ گریونس میں ڈالتے ہیں وہ کمپلینٹ میں نہیں وہاں ہیلپ لائن کی ایک یہ سائٹ ہے وہ کنزیومر ہیلپ لائن میں اپنی گریونس ڈالتے ہیں لیکن وہاں وہ کمپلینٹ درج نہیں ہوتی وہ گریونس ہے ٹھیک ہے گریونس یہ کمپلینٹ کرنے کے لیے ای داخل edakhl.nic.com چلیے یہ جانکاری ناظرین تک پہنچ گئی ابھی میں کہتا ہوں 100% یہ فنکشنل نہیں ہوا لیکن ہو رہا ہے آف لائن موڈ میں اچھا سائٹ وارے زندہ کم گس آفس مطلب یہاں ہر ایک یہاں سری نگر میں آپ کا جو بیمنا میں کورٹ ہے نا وہاں ہمارے ڈسٹرکٹ وہی میں کہنا چاہتا تھا کتن ڈسٹرکن کت پہ کران کیٹرائز گۄڈنیتھ پہلے یہ ہر ایک ڈسٹرکٹ میں جو سٹنگ سیشن جج ہوتا تھا وہی یہ کام دیکھ رہا ہے اب انہوں نے اس کو تھوڑا اور اچھا ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے سٹنگ جج کو نہیں رکھا ہے انہوں نے رکھا ہے ریٹائرڈ جج کو ریٹائرڈ جج یا a person who is eligible to be appointed as a judge اس میں 15 سال کی جس کی سروس ہوگی نا لیگل سائڈ میں گوہر صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت ایک آخری وقفہ ہم لیں اس کے بعد اس کو کنٹینیو کریں گے ناظرین محترم یہ بہت ہی اہم جانکاری ہے آپ سب غور سے سنیے گا کیونکہ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ حقوق تو ہمارے ہیں لیکن حقوق کی آگہی نہیں ہے اس لیے چھوٹے سا وقفہ لیں گے اس کے بعد واپس آئیں گے پھر سے تفصیل سنیں گے گوہر صاحب سے کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بنا یو آر جویلرز دی پرائڈ آف شہر خاص یو آر جویلرز کی طرف سے 2023 کی ہیوج ڈسکاؤنٹ سیل 2 دسمبر 2023 سے 17 دسمبر 2023 تک لیٹسٹ ہال مارک گولڈ جویلری اور آرنامنٹس پر ڈسکاؤنٹ سیل جاری رہے گی اپنے من پسند ڈیزائن کی جویلری خریدنے کے لیے تشریف لائیں یو آر جویلرز دی پرائڈ آف شہر خاص قادی کدل سراف کدل سری نگر نیئر HDFC بینک گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت جی ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ گڈ مارننگ JNK اور آج جو خاص مہمان ہم نے اس پروگرام میں بلائے ہیں یہ ہے جناب گوہر حسین میر صاحب جو کہ پریزیڈنٹ کنزیومر ڈسپیوٹس ریڈریسل کمیشن اننت ناگ ابھی موجودہ دور میں اپنے یہ فرائض وہاں پہ انجام دے رہے ہیں ہم بات کر رہے تھے کہ کت پہ کمن ڈسٹرکن مجھ یہ کام کران تو بیچ اخ انڈیویجول کن یہ فورم پہ آسان ات پہ کرو کورم وستار سان کت ات کورم آسان ڈسٹرکٹ لیول پہ اخ پریزیڈنٹ تو 2 ممبر لیکن اس میں ایک لیڈی ممبر کا ہونا ضروری ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ ٹھیک اس کے بغیر نہیں ہوگا اسی طرح اسٹیٹ کمیشن میں 5 لوگ ہوتے ہیں ایک چیئر پرسن ہوتا ہے اور 4 ممبر ہوتے ہیں 2 جوڈیشل سائڈ کے ہونے چاہیے اور 2 ایڈمنسٹریشن سائڈ کے ہونے چاہیے رائٹ اسی طرح نیشنل کمیشن میں بھی یہ 3 ٹائر کمیشنز ہے ڈسٹرکٹ کمیشن اسٹیٹ کمیشن اور نیشنل کمیشن اس کے بعد اگر کوئی اور اپیل کرنا چاہے تو وہ آنریبل سپریم کورٹ میں کر سکتے ہیں ٹھیک یہ اس کا اسٹرکچر ہے پہلے اس میں ہائی کورٹ کا بھی ہوتا تھا 1986 جو ایکٹ تھا اس میں
हाई कोर्ट में भी जा सकता है अपील के लिए। अब 2019 में हाई कोर्ट का इसमें नहीं आया है। अब सीधा यही है डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड नेशनल। अच्छा अत मज कह अहम सवाल क्या वक्त कम अत मज गलत फहमी लुकन कि अत टाइम लगान गो ब्याक चीज कि अत फीस ज्यादा त्रेम चीज कि अस जरूरी वकील कर त्रेशवनी चीज बिल्कुल वारिया असल लुकन खतर असल सवाल लुकन लग पता। नंबर 1 युस फीसुक मामला अत फीस इसमें बहुत है ही नहीं कुछ। 5 लाख जो क्लेम करेगा ना कोई कंपनसेशन 5 लाख तक कोई ये नहीं फीस ही नहीं है। 5 लाख से आगे 5 लाख 1 रुपए से 20 लाख तक इसमें 200 रुपया है। ओके ठीक गो कहें मीगर बिल्कुल कहें 200 रुपया है। उसके बाद ये 50 लाख हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जुरिसडिक्शन है एक्ट में 1 करोड़ रखा है लेकिन ये स्लैश डाउन करके 50 लाख तक रखा गया है। 50 लाख तक 1000 रुपये। 1000 रुपये ओके ठीक है ठीक है। वो भी उसमें भी एक और अच्छी बात यह है कि पहले ये होता था अगर आप कंपनसेशन कोई क्लेम करेंगे तो उसमें फीस चढ़ेगा। कंपनसेशन आप 40 लाख उसका फीस चढ़ेगा, करोड़ उसका फीस चढ़ेगा। अब मैंने यही कहा ना 2009 का जो एक्ट है वो बहुत ही अच्छा है लोगों के लिए। उसमें ये कहा गया कि नहीं कंपनसेशन के बारे में आप छोड़ दो जी, कंसिडरेशन अमाउंट पर आपको ये चढ़ेगा। अच्छा, जो आप प्रीमियम भरते हैं। हाँ जैसे इंश्योरेंस क्लेम आप करेंगे, क्लेम बनती है या आप 1 करोड़ क्लेम करेंगे कंपनसेशन क्लेम करेंगे नहीं, जिस पैसे से आपको प्रीमियम आपने खरीदा है 10,000 या 15,000 उसमें तो 15,000 में तो आपको कोई फीस ही नहीं चढ़ेगा। ओके ठीक है ना, लोगों की आसानी के लिए। जी। दूसरी बात क्या कही थी आपने? वकील टाइम प्रोसेस। देखिए इसमें हमारा जो है लिमिटेड टाइम है। अब इसमें डिले क्यों हो रहा है वो दूसरी बात है, मैं वो बताऊंगा। इसमें हमारा टाइम बाउंड 3 महीने में हमने ये पूरा कंप्लीट करना है। ठीक। आफ्टर 3 months वी हैव टू एक्सप्लेन आवर डिले इन आवर जो भी हमारा फैसला होगा हमें क्यों डिले हो गया वो हमें जजमेंट में लाना है। जी। अब देखिए 2019 से पहले की जो भी केसेस पेंडिंग है वो हम अभी आज चला रहे। जो भी हमारी जजमेंट होती है उसमें हम लिखते हैं बिकॉज ऑफ जो द क्लोजर ऑफ दिस ना ये कमीशन ये डिले उसमें हो गया ये 1.5-2 साल। तो अब हम आगे उसके बाद जो है उनको 3 महीने में ही आपको निपटाना है। टोटल 3 महीने में ही निपटाना है। अब इसमें डिले ये 2 साल का आ गया, कमीशन बंद था। जी ठीक है। तो एक और बात यह है कि यहाँ कभी साइल की तरफ से डिले होता है, उसको गवाह लाना होता है, वो नहीं ला पाता है, या उसका लॉयर किसी दूसरी जगह बिजी रहता है क्योंकि उनके अपनी प्रोफेशनल एंगेजमेंट वो नहीं आता है। तो उस वजह से अच्छा वकील जरूरी नहीं, नॉट नेसेसरी। जिस तरह बाकी कोर्टों में वकील करना जरूरी है यहाँ अब इसमें यह है कि कोई टेक्निकल केस होगा उसमें उसको वकील करना पड़ेगा मजबूरन। अगर वो खुद करेगा हम उसको मजबूर नहीं कर क्योंकि देखिए आपने किसी जगह कोई चीज खरीदी है, आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ है। सही बात। आपने वो कैश में उसमें बिल रखी है, सिंपल बात है, उसमें क्या क्या परेशानी है। वो आपको भी पता है मेरे साथ क्या हुआ है, हम उसको लाएंगे। अब ये है कि वो बिल से लानी जरूरी है, वो साथ रखना है। जी। अच्छा कुछ और चीजें लोगों के दिमाग में होते हैं कि मैं कितनी छोटी कंप्लेंट कर सकता हूँ, किस हद तक या किस तरह की कंप्लेंट, ऐसा कोई बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है लोगों के लिए। रिसेंटली एक जजमेंट आई है, मैं परसों देख रहा था, बाहर एक कॉर्पोरेट लेडी थी, एक जैसे मॉल में जाते हैं ना कोई परचेजिंग करने के लिए, वहां वो एक बैग देते हैं शॉपिंग मॉल में दे चार्ज 20 रुपीज या 10 रुपीज। उस कॉर्पोरेट लेडी ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, हालांकि मसला छोटा था 20 रुपए का मसला था, लेकिन लोगों के लिए उसने अच्छा किया है। उसने उनको एक लीगल नोटिस सर्व किया, उन्होंने गौर नहीं किया, उस पर गौर नहीं किया, तो वो चली गई डिस्ट्रिक्ट फोरम में, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। सॉरी, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जब मामला सामने आ गया 2-2.5 महीने में तज्जिया हुआ, कहा नहीं जी ये तो आपने सीधी इनके साथ वैलिड कंप्लेंट गलत किया है। गलत क्यों किया है? उस जो ठेला था उस पर लोगो लगा था उस मॉल का। कहा आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, दूसरा इसे पैसे चार्ज कर रहे हैं। सही बात, ये तो गलत है। या अगर खाली होता तो दूसरी बात थी। तो उन्होंने उनको 4 के 5,000 जुर्माना लगाया और आइंदा उनको रोका है। उससे बाकी जो लोग हैं ऐसी जो एक्टिविटीज करते थे
वो जागरूक वो नहीं वो रुक जाएंगे ना ऐसा करना, लोगों को भी पता चलेगा। सही बात। ये 20 रुपए का मसला आप देखिए ये कितना नुकसान होता है लोगों का, 20-20 रुपए करके कितना कम ऐसे ही छोटे छोटे बहुत सारे मसले। अच्छा ات मज ब्याक अख ये कि वह जन गई मे खिलाफ कंप्लेंट, बहुत वेंडर, मे मिलान मौका अपील कर या पन पक्ष ऐसा देखिए ये प्रो कंज्यूमर लेजिस्लेशन है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हम अगले को नहीं सुनेंगे, उसको भी पूरा मौका दिया जा रहा है। नॉर्मली उनके पास जो भी हो उनका डिफेंस होता है, वो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में भी आते हैं, वहाँ डिफेंस अपना क्रिएट करके वो अपना पक्ष रखते हैं। उसके बाद अगर उनको ये लगता है कि एग्री हो जाते हैं उस जजमेंट से, उनका है फिर स्टेट कमीशन में जाते हैं। ठीक, स्टेट कमीशन में वो जा सकता है, स्टेट कमीशन में वो अपील कर सकता है। वहाँ भी अगर उसको वो अपहेल्ड रहेगा ना डिस्ट्रिक्ट कमीशन का ऑर्डर, वो फिर नेशनल कमीशन में जा सकते हैं। नेशनल कमीशन के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। जो कोई भी हो वो जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हमें उस सिर्फ कंज्यूमर का सुनना है, हो सकता है उसने कोई जेन्युइन, क्योंकि ये एक ड्यूटी बनती है कंज्यूमर को, उसको एक जेन्युइन कंप्लेंट लानी है हमारे पास। ठीक है, ये उसकी ड्यूटी में आता है, राइट्स में नहीं, ड्यूटी में आता है। जी जी हाँ, उसको फेक कंप्लेंट नहीं लानी। अच्छा ब्याक अख चीज़ मतलब सानि ज़हनियत मज या सानिस नफ्सियातस मज वनो पोषान अकिस इंडिविजुअलस अगर कह इंडिविजुअल दुकानदार अमिस कह एस्टैब्लिशमेंट दपो कि नसा अमिस खिलाफ करो कंप्लेंट वह जन येतुक फंक्शनरी कह डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल PDD अत सारी नलक डिपार्टमेंट आब मुहैया करान तत सारी खोचान वन अगर हसा यहज कंप्लेंट को डिपार्टमेंटस न पोषो न खिलाफ हेकवा बिल्कुल बिल्कुल। कंज्यूमर देखिए, जो कंज्यूमर में जो डेफिनेशन है ना सेक्शन 2 में, वो एक तो कर रहा है कंज्यूमर कौन है, और कंज्यूमर में उसके बाद ये सर्विस आता है एक, और कंज्यूमर की डेफिनेशन है कंज्यूमर में जो मैंने अभी कहा कि जो किसी जगह कोई चीज खरीदे और किसी जगह वो सर्विस अवेल करे। यहाँ हम सर्विस अवेल कर रहे हैं पावर डिपार्टमेंट, ठीक है, वहाँ हम कंज्यूमर है। अगर वो ठीक तरह से हमारे साथ ठीक कोई रॉन्ग बिलिंग हो, ओवर चार्जिंग हो, क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं बिल में कुछ मिस्टेक्स होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रिसेंटली हमने एक जजमेंट दी है इस पावर डिपार्टमेंट के खिलाफ ही, वो खिलाफ भी नहीं है लेकिन हमने मसला, क्योंकि मसला जरूरी है, पहले एक आम इंसान मसला क्या मसला था? मसला ये था कि उसको बिलिंग आ रही थी, वो बेचारा कह रहा था कि 4 साल से वो, फिर ये कमीशन बंद हो गया, वो कह रहा था बेचारा मुझे सर ये जो मीटर लगा है ये सही नहीं, इसकी पल्स रेट बहुत तेज है, ठीक है, तो आगे कोई सुनने वाला नहीं था। 4 साल से वो इसी तरह, फाइनली क्या हुआ, उसने बिल लाई, बिल उसने अपनी कंप्लेंट में साथ रखी। जब हमने वो प्रोड्यूस किया है उसमें हमने बहुत चेंजेस देखे। देखिए क्या वो कह रहे हैं इसने चोरी की है, मीटर में चोरी मीटर की चोरी की है। मैंने कहा चोरी जो चोर चोरी करेगा इस मीटर वाले मसले में, उसका अगर इस महीने में उसने रखा है 1000 उसका बिल आया है या 1500, अगले महीने में उसका 5 ही आएगा ना, कम हो जाएगी है। इसमें यहाँ तो उल्टा है, यहाँ इंक्रीज हो रही है, यहाँ इंक्रीज हो रही है। ये अपने आप को कैसे ये कहेंगे कि यही इसने चोरी की है? वही मसला था। उसको एक महीने में 500 यूनिट्स दिखा रहे थे, दूसरे 2500, 3500। ये एक महीने का नहीं था, 2-4 साल का मसला था। तो फाइनली हमने क्या किया, हमने डिस्पोज ऑफ किया मसला। हमने कहा बाबा आप इसका मीटर नया लगाओ, उस मीटर में 6 महीने रखो आप। 6 महीने में आप देखो, यहाँ सर्दियाँ भी होती है गर्मियाँ भी होती है। ये फैसला हमने क्योंकि मेरे साथ एक मेंबर भी है, शी इज अ लर्न लेडी, तो हमने ये फैसला करके फैसला सुनाया। उसमें हमने कहा 6 महीने आप रखो ये मीटर लगा के, 6 महीने में जो हाईएस्ट आएगा वो आप सर्दियों का रखो, क्योंकि सर्दियों के 4 महीने। अब कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, वो कैसे, उसमें तो कोई हिसाब किताब ही नहीं था। तिमन वो बाबा तुम हाईएस्ट 6 रेतन मन सह थो वंदस रिकॉर्डिंग, क्योंकि उसकी वो बेचारा कह रहा मैं भरूंगा जो भी मुझे बाकी है, लेकिन मुझे बताओ भरना क्या है। उसको 3-4 लाख वो कह रहे थे, 3-4 लाख गो तम सुन मसला गो इथे चलो इंशाल्लाह तवक्को यम तह निश यम कंप्लेनेंट यम शिकायत आहुद करियो तुम इजाल क्या कमीशन अथ खतर बनो तो बे गि फिल फोर गुन यह गि जल्दी गुन सह तवक्को यह जान दिन खतर एग्जाम्पल्स दिन खतर तो पन्ने जिंदगी मुतलिक क्या दपान रोशनास
करने खतर सठा शुक्रिया तु आयो आज सैनिस प्रोग्रामस में फिक्री तौर ने बेति एस के सवाल इंशाल्लाह ये टेक्नोलॉजी गछि लोजन ये बे मौका मिले तो इन सवालन करो इस वाश तुम सठा शुक्रिया। नाज़िम मोहतरम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक ही बात कहना चाहेंगे कि अवेयरनेस प्रीसीड्स चेंज, पहले आगही हो हम में फिर हम अपने हुकूक का मुतालबा कर सकते हैं। ऐसी गुंजाइश है, ऐसे प्रोविजंस हैं जहाँ पे एक आम सारिफ अपने हुकूक का मुतालबा कर सकता है, अपने हुकूक को एक्सरसाइज कर सकता है। आज मुझे और अशफाक को इजाज़त दीजिए, हमें प्रोग्राम को कंक्लूड करना होगा। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमारी दीगर नशरियात का लुत्फ लीजिए, बिलखुसूस इस प्रोग्राम को प्यार और मोहब्बत से नवाजते रहिए जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे एंड के।